पाँचवीं तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे। पाँचवीं तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे। स्लेट को जीभ से चाटकर अक्षर मिटाने की हमारी स्थायी आदत थी। लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज़ ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच विद्या, पौधे की पत्ती और मोरपंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। यह बात अलग है कि बढ़िया स्मॉल लेटर बनाना हमें 12वीं तक भी ना आया था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियाँ जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंद थे, तब कॉपी किताबों पर जल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव होता था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझा थी। सालों साल बीत जाते, पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न बढ़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा हमने कितने रास्ते नापे हैं यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम ये जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, और पीटने वाला इसलिए खुश कि हाथ साफ हो गए। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना कभी नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन ये सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं, और शायद ख्वाब बुनना ही हमें ज़िंदा रखे है। वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं, उसके सामने है वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक समय थे। काश वो समय फिर लौट आए।